जय हिंद। आज मैं फिर से जीके जीएस का क्वेश्चन लाए स्टूडियो में। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन गैस निष्कासित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विरंजक चूर्ण के बारे में बात करें तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaO2Cl होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। जब ये लोग हम लोग जल में डालते हैं तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन की गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रस्टीशिप पर आधारित थी। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर? ट्रस्टीशिप पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ट्रस्टीशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, यहाँ से पूछ रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण जो है पैराबैंगनी किरणें है। कौन सी? पैराबैंगनी किरणें। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंग होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे एल तरंगे जो है सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंगे होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क करेक्ट ऑप्शन। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक? कनिष्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर यहाँ से पूछ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि धमनी की गति अधिकतम कहाँ होती है। तो धमनी की गति अधिकतम जो होती है इस्पात में सबसे अधिकतम होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निर्वात में धमनी का वेग जो होता है शून्य होता है, ये भी याद रखना। और इसके बाद पूछे गए यहाँ से एग्जाम में कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। तो देखिएगा, जहाँ धमनी का वेग शून्य होती है वहाँ प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये बात याद रखना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा धमनी का प्रकाश का चाल, तो 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन की ओवन भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो ओवन भट्ट किसके राज दरबारी कवि थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क के। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ओवन भट्ट पूछ रहा है, ओवन भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि ओवन भट्ट थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, 8वां नंबर पूछ रहा है कि नदी के बहते पानी में ऊर्जा होती है। तो नदी के बहते पानी में गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है नदी के बहते पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था। तो गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था। तो याद रखना, प्रभाकर वर्धन ने गुजरों को पराजित किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रभाकर वर्धन ने गुजरों को पराजित करने वाले शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन कि आंख के रेटिना पर बना बीम होता है। तो आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा समताप रेखा कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, 12 नंबर पूछ रहा है कि श्रवण बेलगोला किस राज्य में स्थित है। तो श्रवण बेलगोला भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, 13 नंबर पूछ रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी। तो याद रखना 23 मार्च 1931 को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, 14 नंबर यहाँ से पूछ रहा है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से पूछ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन
कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत के गले लगाया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे क्रांतिकारी थे जो खुद से मौत के गले लगाए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से पूछ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन के भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे थे। और भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण है, लिख देता हूँ यहाँ पे। तो भारत का राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? जनगण रविंद्रनाथ टैगोर है। जनगण है भारत का राष्ट्रीय गान। और भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। कौन सी? वंदे मातरम, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। याद रखना ये सब बातें। और भी बता देता हूँ कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखे हैं आनंद मठ पुस्तक से संकलित है। कौन सी? आनंद मठ पुस्तक से संकलित है भारत का राष्ट्रीय गीत। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से पूछ रहा है, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दीन इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो दीन इलाही जो प्रचलित किया गया था अकबर के द्वारा प्रचलित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म चलाया गया था। 18 का भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर फिर से पूछ रहा है यहाँ पे कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान से इसीलिए देखिएगा वीडियो को। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम कौन था? पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र पिता का नाम या पिता कौन थे? तो जानकी, याद रखना, जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस थे सुभाष चंद्र बोस के पिता। ऑप्शन हो जाएगा जानकी नाथ बोस। करेक्ट ऑप्शन 19 का बी, जानकी नाथ बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर पूछ रहा है, देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि अजंता में एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता में एलोरा गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। याद रखना, औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र का, वहीं पे अजंता में एलोरा गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन कहलाते हैं? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो कहलाते हैं राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। 21 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। क्या? विष्णुगुप्त था चाणक्य का अन्य नाम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, यहाँ से पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से पूछ रहा है, देखिएगा 24 नंबर कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहे हैं यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन फिर यहाँ से है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ला किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ला जो स्थित है किस राज्य में? तो याद रखना, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है प्रसिद्ध गुफाएं कार्ला। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कि कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो करवाए थे नरसिंह देव प्रथम ने करवाए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नरसिंह देव प्रथम कोणार्क मंदिर का निर्माण करता है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर पूछ रहा है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो याद रखना, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा 28 नंबर यहाँ से पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के जनक कौन है? तो देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज वाली बात है कि देखिए अगर मॉडर्न मॉडर्न भारत, जिसे मॉडर्न भारत को बोलेगा, आधुनिक भारत का जनक बोलेगा यहाँ से, तो याद रखना आधुनिक भारत के जनक जो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का जनक महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत की बात किया है तो ऑप्शन भी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी की बात में करें थोड़ा सा तो देखिएगा इनका जन्म जो होता है 2 अक्टूबर 1869 में इनकी जन्म होता है, इसलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी जाती है नई दिल्ली में नाथुराम गोडसे के द्वारा।
इन्होंने बहुत सी आंदोलन किए थे। देखिए जैसे में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इसी ने चलाए थे, महात्मा गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन भी चलाए थे इसी ने 1920 से 1922 ईस्वी तक। और इसने महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिए थे। करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी जी ने ही दिए थे। इसके बाद यहाँ से देखिएगा 29 नंबर पूछ रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन की आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक पूछ रहा है तो राजा राममोहन राय हो जाएगा ऑप्शन, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु है जब किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो धातु है कौन सी? पारा धातु जो है, जो किसी अन्य धातु के साथ मिश्रित होती है, पारा। तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा पारा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा पूछ रहे 31 नंबर क्वेश्चन, किसी अम्लगम का एक घटक सादा होता है? तो किसी अम्लगम का एक घटक सादा होता है मरकरी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 32 नंबर पूछ रहा है, देखिएगा कि इनमें किसका प्रयोग तापमापी मीटर में किया जाता है? तो याद रखना पारा का उपयोग तापमापी मीटर में किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 33 नंबर यहाँ पे कि रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है? तो रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर मरकरी सेकंड सल्फाइड होता है, रासायनिक दृष्टिकोण से मरकरी सिंदूर होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जिसको हम लोग रेड लेड के नाम से भी जानते हैं, याद रखना रेड लेड सिंदूर का रासायनिक नाम है, जिसका सूत्र है Pb3O4 होता है, ये भी याद रखना। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है रेड लेड Pb3O4, जिसको हम लोग मरकरी सेकंड सल्फाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर यहाँ पे 34 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कांच के पात्र की जिसमें वह रखा जाता दीवार की गति नहीं करता है? तो हो जाएगा यहाँ पे पारा। पारा एक कांच के पात्रे में है जिसमें वह रखा जाता है जिसमें दीवार की गति नहीं करती है, पारा है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा पूछ रहा है 35 नंबर की कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लेड टेट्रा इथाइल का प्रयोग किया जाता है, याद रखना कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रा इथाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा पूछ रहा है 36 नंबर क्वेश्चन कि टेट्रा इथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है? तो अविस्फोट रोधी यौगिक है, याद रखना ऑप्शन सी करेक्ट होगा अविस्फोट रोधी यौगिक टेट्रा इथाइल लेड। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें लेड की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो याद रखना उच्चतम ऑक्टेन वाले ईंधन में लेड की मात्रा अधिकतम होती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा उच्चतम ऑक्टेन वाले ईंधन में। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 35 नंबर की फ्यूज तार किससे बनी होती है? याद रखना फ्यूज तार तांबे और टीन की मिश्र धातु है। फ्यूज तार किसके मिश्र धातु? याद रखना टीन और सीसा के मिश्र धातु है फ्यूज तार। फ्यूज तार किसका? तो टीन और सीसा का मिश्र धातु है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा टीन और सीसा, याद रखना। 39 नंबर यहाँ से पूछ रहा है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु प्रदूषित करता है? तो बड़े शहर को वायु प्रदूषित करता है सीसा सबसे ज्यादा होती है, बड़े शहर को प्रदूषित करने वाला सीसा सबसे अधिक मात्रा में होती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है 40 नंबर कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में संविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है? तो याद रखना लेड होती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा ऑटोमोबाइल एक एग्जॉस्ट में संविष्ट महत्वपूर्ण तत्व लेड होती है। इसके बाद यहाँ से देखिएगा 41 नंबर पूछ रहा है कि लेड पेंसिल में लेड प्रतिशत कितना होता है? तो लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत जो होता है 0% होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा 42 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो देखिएगा लेड सल्फेट जो है जल में घुलनशील नहीं होती, ऑप्शन ए करेक्ट होगा लेड सल्फेट। इसके बाद यहाँ से देखिएगा पूछ रहे 43 नंबर कि मोनाजाइट बालून में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो याद रखना थोरियम खनिज मोनाजाइट बालू में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, थोरियम यहाँ पर करेक्ट होगा। और थोरियम सबसे अधिक मात्रा में भारत के केरल राज्य में पाया जाता है, याद रखना केरल राज्य में पाया जाता है। और सबसे अधिक किस देश में थोरियम? तो चीन में पाया जाता है। तो देखिएगा थोरियम का सबसे बड़ा संहार कहाँ है? तो चीन राज्य में स्थित है, चीन देश में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा चीन में। चीन की यहाँ से के बाद 45 नंबर की क्वेश्चन की केरल के समुद्री तट को रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो थोरियम खनिज पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जय हिंद, आज का वीडियो में इतना ही।